ट्रंप ने साफ कर दिया, ईरान गलती से भी जवाब देने की गलती ना करे, क्योंकि अगर ऐसी कोई हिमाकत की गई तो इस बार जो हुआ है आगे उससे भी भयानक होगा। क्योंकि अमेरिका ने इस हमले को अंजाम देने के लिए B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया, जो दुनिया का सबसे खतरनाक विमान है, और इसी विमान से ईरान पर अमेरिका ने सबसे बड़ी चोट की है। जिसका डर था वही हुआ। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका ने हमला किया। फोर्डो, नतांज और इस्फहान, अमेरिका के B-2 बॉम्बर की दहाड़ से गूंजा ईरान का आसमान। ईरान इजराइल युद्ध में सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि इस मिडिल ईस्ट के युद्ध में अमेरिका ने भी कदम रख दिया है, और इस कदम का असर क्या होगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन दुनिया में अब जो हालात हैं वो और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। वक्त सुबह करीब 4:30 बजे। टारगेट साइट्स फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट, नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर, इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर। ये वो जगह है जहां अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से हमला कर ईरान को दहला दिया और दुनिया को चौंका दिया। ईरान सोच रहा था कि अमेरिका सिर्फ दबाव बनाने के लिए बोल रहा है, वो हमला नहीं करेगा। लेकिन ट्रंप के B-2 बॉम्बर ने ईरान में घुसकर जो तबाही मचाई, उससे अब खामेनेई सख्ते में है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान में 3 मुख्य परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया है। ये हमले अमेरिकी वायुसेना के सबसे ताकतवर फाइटर बॉम्बर जेट B-2 से किए गए हैं। इन बॉम्बर्स ने हजारों किलोग्राम के खास बंकर बस्टर बम गिराए। ये जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, ये इजराइल को भी दे सकता था। इजराइल से कह सकता था कि ये लीजिए जहाज, आप जाके ठोक के आए। खैर उनको जहाज वो उड़ाने आते हैं कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन खुद चले गए हैं। एक तो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ये बंकर बस्टिंग एमुनेशन जो होती है, जो बहुत नीचे तक जाके तबाही मचाती है। ट्रंप साहब के बारे में कहा जाता था, इसको टाको कहा जाता था। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, आखिरी मोमेंट पे आके ये कुछ नहीं करता। पहली चीज उसने साबित कर दिया है कि मैं भी निर्णायक हो सकता हूं। बराक ओबामा साहब ने भी किसी आतंकी को निकाला था, जॉर्ज बुश साहब ने भी किया था, एटसेट्रा एटसेट्रा, और टीवी पे हमने अनाउंस भी किया था। तो इन्होंने भी आके पूरी दुनिया को बता दिया है कि डोंट टेक अमेरिका लाइटली। अमेरिका अब लौट आया। अमेरिका ही इकलौता ऐसा देश है जो ऐसा कर सकता था, और उसने करके भी दिखाया, क्योंकि उसके पास दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर B-2 है, जिससे लॉन्च किए गए 12 बंकर बस्टर बम, जिन्होंने ईरान में हाहाकार मचा दिया। और इनको MOP यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर भी कहा जाता है। लेकिन आखिर B-2 बॉम्बर खास क्यों है, जो सिर्फ यही ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर सकता था, कोई और क्यों नहीं? आपने ईरान में इस बॉम्बर की तबाही तो देख ली, तो अब इसके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल B-2 स्पिरिट एक अमेरिकी स्टील्थ बॉम्बर है, जिसे नॉर्थरॉप ग्रुमन ने बनाया है। इसे आमतौर पर B-2 बॉम्बर के नाम से जाना जाता है। ये अपनी बेहतरीन स्टील तकनीक, लंबी दूरी तक उड़ान और भारी हथियार ले जाने में सक्षम है। इसे पहली बार 1980 के दशक में डिजाइन किया गया और 1997 में पूरी तरह से सेवा में लाया गया। आपने ये तो जान लिया कि आखिर ये B-2 बॉम्बर है क्या, तो अब इसकी खासियत भी जान लीजिए। B-2 का डिजाइन और उसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले खास मेटल इसे रडार से बचाते हैं। इसका फ्लाइंग विंग डिजाइन और रडार एब्जॉर्ब कोटिंग इसे लगभग अदृश्य बना देती है। ये 18 टन तक भारी हथियार ले जा सकता है, जिसमें परमाणु बम, पारंपरिक बम और प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल भी शामिल हैं। बिना ईंधन भरे ये लगभग 11,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। हवा में ईंधन भरने की क्षमता के साथ ही इसकी रेंज और भी बढ़ जाती है। ये दुनिया के सबसे महंगे विमानों में से एक है, जिसकी फ्लाइंग कॉस्ट लगभग $2 बिलियन है। इसे 2 पायलट ऑपरेट करते हैं। ये विमान 2 15 टन के बंकर बस्टर बम ले जा सकता है। उधर हमले के बाद से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई काफी गुस्से में हैं और अमेरिका को बड़े जवाबी हमले की चेतावनी तक दे डाली है। ईरान ने अमेरिका को सख्त लहजे में संदेश दिया है, आपने शुरू किया है, हम खत्म करेंगे। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान किसी भी गलतफहमी में ना रहे। अगर ईरान किसी भी तरह की जवाबी हमले के बारे में सोच रहा है, तो वो ये गलती से भी ना करे, क्योंकि अब जो वार होगा वो पिछली रात से भी ज्यादा बड़ा और भयानक होगा, जो ईरान ने अभी देखा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अमेरिका की एंट्री मिडिल ईस्ट के इस महायुद्ध में परमाणु बटन दबाएगी? क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई 2 टूक लहजे में बोल चुके हैं कि इस हमले का खामियाजा अमेरिका को भुगतना होगा।
ऐसे में सवाल है कि क्या रूस भी इस युद्ध में दखल दे सकता है, क्योंकि जिस तरह से हालात हैं उससे भविष्य की तस्वीर और भी ज्यादा टेंस दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।